कोड कागज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम गिग्स फॉर गिग्स का प्रॉब्लम ऑफ द डे सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है बर्निंग ट्री। तो प्रॉब्लम समझ लेते पहले। तो हम इसमें एक बाइनरी ट्री का रूट दिया है और एक टारगेट नोड दिया है। ठीक है, हमें फाइंड करना है कि मिनिमम कितना टाइम लगेगा पूरे ट्री को बर्न होने में अगर इस टारगेट नोड में आग लगा दीजिए। ठीक है, और बता रखा है 1 सेकेंड में फायर जो है स्प्रेड होता है लेफ्ट में। अगर जैसे ये टारगेट नोड पे आग लगा रखा है तो उसके लेफ्ट में जाएगा 1 सेकंड में, और उसी 1 सेकंड में उसके राइट में चला जाएगा, और उसी 1 सेकंड में उसके पेरेंट पे चला जाएगा। ठीक है, मतलब ये तीनों एक ही सेकंड में बर्न हो जाएंगे। ठीक है, तो मिनिमम कितना टाइम लगेगा वही हमें रिटर्न करना है पूरे ट्री को बर्न होने में। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ट्री है और इसका टारगेट नोड 2 दिया है। ठीक है, मतलब 2 पे इनिशियली बर्न कर रखा है, तो मतलब 0 सेकंड पे ये बर्न हो गया। ठीक है, तो अब 1 सेकंड में इसके इससे कौन कौन कनेक्टेड है, इसका लेफ्ट चाइल्ड, राइट चाइल्ड और इसका ये पेरेंट। ठीक है, तो मतलब 1 सेकंड में ये बर्न हो जाएगा, 1 सेकंड में ये बर्न हो जाएगा, 1 सेकंड में ये बर्न हो गया। ठीक है, अब इससे कौन कौन कनेक्टेड है, इसका जो है राइट चाइल्ड ही है, तो मतलब दूसरे सेकंड में ये सिर्फ बर्न होगा, दूसरे सेकंड में और कोई नहीं बर्न होगा। फिर अब इससे कनेक्टेड कौन कौन है, ये है, तो थर्ड सेकंड में, तीसरे सेकंड में ये सब बर्न हो जाएंगे 3 सेकंड में। अब पूरा ट्री बर्न हो गया, कितना टाइम लगा, ये 3 सेकंड लगे पूरे ट्री को बर्न होने में। ठीक है, यही हमारा आंसर है 3। तो समझते इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर इसमें ध्यान दें तो हम बी एफ एस ट्रेवर्सल कर रहे हैं इसमें। ठीक है, बी एफ एस स्टार्ट कहाँ से हुआ, ये नोड से। बी एफ एस क्या होता है, इसको हम क्यू में डालते हैं, इसको हमने मान लो क्यू में डाला। ठीक है, उसके बाद इससे कौन कौन कनेक्टेड है, इससे कौन कौन कनेक्टेड है, उसका लेफ्ट चाइल्ड, उसका राइट चाइल्ड और ये पेरेंट। ठीक है, ट्री में इनिशियली पेरेंट चाइल्ड टू पेरेंट रिलेशन नहीं होता है, तो ये हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, हमें पता होता है पेरेंट टू चाइल्ड रिलेशन हमें ऑलरेडी ट्री में दिया होता है। तो हम क्या करेंगे, एक बार ट्रेवर्स करके पूरे ट्री को ये चाइल्ड टू पेरेंट भी बना लेंगे। ठीक है, फिर हमें मान लो इस नोड पे हूँ मैं, तो इससे कौन कौन कनेक्टेड है, इसका लेफ्ट चाइल्ड, राइट चाइल्ड और इसका ये पेरेंट, तीनों कनेक्टेड है। तो हम जो है तीनों को जो है क्यू में डालते हैं, क्योंकि बीएफएस में वही तो होता है, जो नोड है उससे जितने भी कनेक्टेड है फिर क्यू में डाल दो। ठीक है, फिर क्यू इन सबको डालने के बाद फिर सबसे पहले जो डाला था इसको, जैसे मान लो इसको सबसे पहले डाला, मान लो इसको निकाला, फिर इससे जो जो कनेक्टेड है फिर क्यू में डाल दो। तो नॉर्मल सा जो बीएफएस होता है वही हमें कर 3 स्टेप में हम कर सकते हैं इसको सॉल्व। पहला स्टेप क्या होगा, पहला होगा टू क्रिएट ये चाइल्ड टू पेरेंट रिलेशन। ठीक है, चाइल्ड टू पेरेंट रिलेशन क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि पेरेंट टू चाइल्ड हमारे पास होता है लेकिन चाइल्ड टू पेरेंट क्रिएट करना पड़ेगा। सेकंड क्या होगा, हमें जो टारगेट नोड दिया है इसको सर्च भी करना पड़ेगा इसके अंदर, क्योंकि हम कहाँ पे है वो कौन नोड, वो हमें सर्च करना पड़ेगा। ठीक है, टारगेट नोड कहाँ पे है, कौन सा नोड है वो टारगेट नोड, क्योंकि हमें वैल्यू बता रखी है उसकी। ठीक है, नोड कौन सा है वो हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, सर्च टारगेट नोड। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या होगा, बस बी एफ एस, जो टारगेट नोड है वहाँ से बी एफ एस ट्रांसफर। ठीक है, वहाँ से बी एफ एस ट्रांसफर कर देंगे बस, और कुछ नहीं करना है, ये 3 चीज़ करना है। देखो, ये जो चाइल्ड टू पेरेंट क्रिएट कर रहे होंगे इसके लिए हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो इसके लिए भी हम नॉर्मल सा जो लेवल और ट्रांसफर होता है ना वही कर लेंगे। ठीक है, लेफ्ट राइट ऐसे लेवल और ट्रांसफर, उसको भी बी एफ एस बोलते हैं, उसको क्यू में डालते जाएंगे, लेवल और ट्रांसफर करते जाएंगे। और जब ये चाइल्ड टू पेरेंट रिलेशन क्रिएट कर रहे होंगे ना, उसी टाइम हम देख लेंगे क्या कोई नोड इस टारगेट वैल्यू के बराबर है, तो मतलब उसी ट्रावर्सल में ही हम अपने नोड को भी सर्च कर लेंगे, मतलब उसी एक स्टेप में ही ये भी हमारा मिल जाएगा। ठीक है, फिर लास्ट में हम बीएफएस कर लेंगे उस टारगेट नोड से। तो कोड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना पेरेंट टू चाइल्ड, जो चाइल्ड टू पेरेंट होता है वो क्रिएट कर लेते हैं, हैश मैप। ठीक है, मैप नोड नोड। ठीक है, पेरेंट मैप न्यू हैश मैप। ठीक है, अब एक मेथड क्रिएट कर लेंगे जो ये बिल्ड करेगा। ठीक है, पेरेंट टू मैप बिल्ड करेगा और हमें टारगेट नोड रिटर्न करेगा, क्योंकि मैंने बोला ना यहाँ पे जब इसको बिल्ड कर रहे होंगे उसी टाइम हम टारगेट नोड भी सर्च कर लेंगे, तो वही करेंगे। ठीक है, टारगेट नोड इज इक्वल टू बिल्ड पेरेंट मैप। इसको क्या पास करेंगे, रूट पास करेंगे, टारगेट वैल्यू पास कर देंगे, अपना ये पेरेंट मैप पास कर देंगे। ठीक है, अब इसको क्रिएट कर लेते हैं पहले इस मेथड को, प्राइवेट नोड बिल्ड पेरेंट
मैप, ठीक है। नोड हो जाएगा ये रूट और इंटीजर टारगेट और मैप, ये नोड हो जाएगा पेरेंट मैप, ठीक है। हम लेबल और रिवर्सल से ही फाइंड कर लेंगे उसको। क्यू बना लेते हैं अपना नोड क्यू टू न्यू लिंक लिस्ट, ठीक है। क्यू में ऐड कर देंगे पहले ये रूट ऐड कर दिया, उसके बाद हमारा टारगेट नोड स्टार्टिंग में मान लेते हैं नल है, ठीक है। टारगेट नोड इज नल इनिशियल। अब वही जब तक क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता वाइल क्यू इज नॉट एम्प्टी, तब तक ट्रावर्सल चलता रहेगा। सबसे पहले पोल करेंगे करंट नोड कौन सा है, क्यू डॉट पोल, नॉर्मल सा जो हम लेवल और ट्रावर्सल करते हैं ना वही कर रहे हैं। पोल किए, चेक कर लेते हैं अगर हमारा ये करंट डॉट डेटा इक्वल है ये टारगेट के, तो हमें टारगेट नोड मिल गया, ठीक है। टारगेट नोड इक्वल टू ये करंट मिल जाएगा। तो वही अब इसके लेफ्ट और राइट चाइल्ड को डाल देते हैं, करंट डॉट लेफ्ट नॉट इक्वल टू नल, तो इसको डाल देंगे क्यू डॉट, क्यू में ऐड कर देंगे, एक सेकेंड, हाँ क्यू डॉट ऑफर करंट डॉट लेफ्ट, ठीक है। और पेरेंट मैप में इसको डालते जाएंगे ना, पेरेंट मैप, पेरेंट मैप में क्या डालेंगे, ये जो करंट डॉट लेफ्ट है इसका पेरेंट है ना ये करंट, तो वही चीज डालेंगे, करंट डॉट लेफ्ट का पेरेंट है ये करंट, ठीक है। सेम चीज करेंगे राइट के लिए, अगर इसका करंट डॉट राइट नॉट इक्वल टू नल है देन इसको हम डाल देंगे क्यू में, और करंट डॉट राइट का पेरेंट क्या है ये करंट, ठीक है। एट द एंड हम रिटर्न कर देंगे अपने टारगेट नोड को, टारगेट नोड, ठीक है। ये तो हमें मिल गया टारगेट नोड, ठीक है। और हमारा पेरेंट टू ये जो चाइल्ड टू पेरेंट रिलेशन है वो बन गया। अब स्टार्ट करते हैं ये वाला ट्रावर्सन, ये वाला, इसमें भी BFS ही है, नॉर्मल सा BFS है, इसको लिख लेते हैं हम। इस वाले मेथड को कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें क्या करेंगे, हमने BFS करना है तो इसमें भी क्यू बना लेंगे, ठीक है। क्यू ऑफ नोड्स, क्यू हो जाएगा न्यू लिंक्ड लिस्ट, ठीक है। ये हमारा क्यू बन गया। और एक हैश सेट बनाएंगे विजिटेड के लिए ना, विजिटेड क्योंकि विजिटेड है मतलब बर्न हो गया ना, तो वही चीज इसके अंदर क्या होगा, नोड विजिटेड इक्वल टू न्यू हैश सेट, ये बना लिया हमने। अब क्यू के अंदर डाल देते हैं क्यू डॉट ऑफर, कौन सा नोड जाएगा हमारा टारगेट नोड, क्योंकि वहां से हमें BFS करना है, ठीक है। टारगेट नोड हमारा जाएगा इसके अंदर, और विजिटेड में भी चला जाएगा टारगेट नोड, क्योंकि वो स्टार्टिंग विजिट हो गया टारगेट नोड, ठीक है। और हमारा टाइम इनिशियली 0 है, ठीक है। अब फिर वही नॉर्मल सा जो BFS करते हैं, वाइल क्यू इज नॉट एम्प्टी, क्यू जब तक एम्प्टी नहीं तब तक क्या चलेगा, इसमें लगेगा ये वाला BFS जो होता है ना नॉन BFS। इसमें कौन सा BFS लग रहा है, दो तरह के BFS होते हैं ना, इसमें हम इसके जो जितने भी चाइल्ड्स हैं ऐसे होता है, देखो मान लो ऐसे, ये हो गया एक BFS, एक लेवल हो जाता है, फिर ये दूसरा लेवल हो गया, फिर ये तीसरा लेवल हो गया, तो वही चीज कर रहे हैं कि इस एक लेवल के अंदर जितने भी नोड्स हैं वो सब एक ही मिनट एक ही सेकंड में हो जाएंगे ना, तो इसीलिए इसका साइज निकालना पड़ेगा और फॉर लूप लगाना पड़ता है। दो टाइप के BFS होते हैं, ये दूसरा टाइप का है, ये पहला टाइप का था। साइज क्या होगा, क्यू डॉट साइज, और बूलियन एक रखेंगे कि कोई भी नोड इसमें बर्न हुआ है कि नहीं, ऐसा नहीं चाहते कि कोई भी नोड बर्न नहीं हुआ और हम अपने टाइम को इंक्रीमेंट कर दे, तो वो यहाँ चेक करेंगे इस बर्न वेरिएबल का यूज करके, बर्न इनिशियली बनेगा फॉल्स है, ठीक है। अब लूप लगा देंगे वही, इंट i इक्वल टू 0, i स्मॉलर देन साइज प्लस प्लस, ठीक है। नोड इसको पोल करेंगे क्यू डॉट पोल, ये हमारा करंट हो गया। अब चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे कि अगर
हमारा करेंट डॉट लेफ्ट नॉट इक्वल टू नल है और ये बर्न नहीं हुआ है, इज नॉट विजिटेड, बर्न नहीं हुआ है करेंट डॉट लेफ्ट, तो इसको हम बर्न कर देंगे। ठीक है, बर्न इक्वल टू ट्रू कर देंगे, मतलब एक नोड बर्न हुआ है, विजिटेड में ऐड कर देंगे करेंट डॉट लेफ्ट और क्यू में भी ऐड कर देंगे करेंट डॉट लेफ्ट। ठीक है, ये हो गया लेफ्ट साइड के लिए। सेम चीज करेंगे, एक सेकेंड, सेम चीज करेंगे राइट साइड के लिए। ठीक है, यहाँ पे होगा करेंट डॉट राइट होगा, विजिटेड नहीं है अगर करेंट डॉट राइट, यहाँ भी ऐड कर देंगे करेंट डॉट राइट को, करेंट डॉट राइट को ऐड, ये लेफ्ट और राइट हो गया। ठीक है, हमें पेरेंट को तो चेक करना पड़ेगा, पेरेंट भी तो बर्न होगा, तो पेरेंट कौन है कैसे पता चलेगा, वो पेरेंट मैप से पता चलेगा, पेरेंट मैप नॉट गेट ये करेंट नोड। ठीक है, ये मिल गया। अब सेम चीज पेरेंट के लिए लिख लेंगे यहाँ पे, अगर पेरेंट नॉट इक्वल टू नल एंड पेरेंट इज नॉट विजिटेड, यहाँ पे ऐड कर देंगे पेरेंट को और पेरेंट को ऐड कर देंगे क्यू में भी। ठीक है, सेम चीज तीनों के लिए। फिर ये फॉर लूप से बाहर आके चेक करेंगे, अगर कोई भी बर्न हुआ है तो कोई भी नोड बर्न हुआ है अगर ट्रू है तभी हम टाइम को प्लस प्लस करेंगे। ठीक है, नहीं तो नहीं, क्योंकि कोई भी नोड बर्न नहीं हुआ अदरवाइज। फिर बाहर आके हाँ रिटर्न कर देंगे क्या, टाइम। ठीक है, रन करते हैं, ये वाला एरर है, ये फिर से रन करते हैं। ठीक है, टारगेट नोड लाइन नंबर 40 पे बिल्ड पेरेंट, यहाँ पे मेथड नेम गलत है, एंड देन 66 लाइन नंबर कर दें, सबमिट करते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।